नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी क्लास 9th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों इस चैप्टर को बच्चे ना बहुत लाइटली ले लेते हैं और समझते हैं कि यार बहुत सिंपल चैप्टर है, इसके मार्क्स तो हमको आसानी से आ जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन दिमाग में रहा ना तो जितनी आसानी से नंबर आने वाले हैं उतनी आसानी से जा भी सकते हैं। बट अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो भैया आपको इससे रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। साथ में आपको यह भी समझाया जाएगा कि भैया इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस सिर्फ 9th नहीं है, आप जब 10th में जाओगे, जब आप 11th में जाओगे, जब आप 12th में जाओगे, इन फ्यूचर आप जब भी पढ़ाई करोगे ये इस चैप्टर का बेसिक आपको हर क्लास में काम आने वाला है। 10th में भी आपको इससे रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे जहां पर इससे रिलेटेड जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उन्हीं को वहां पर क्या होने वाला है, वो कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। तो बने रहिएगा, हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके नाम को अगर हम अच्छे से समझे तो हमारे नाम है भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहां से आपकी ज्योमेट्री की स्टार्टिंग होती है। अगर आप कोऑर्डिनेट को समझ जाते हैं ज्योमेट्री के अंदर तो फिर आप लाइन है, स्क्वायर है, उससे रिलेटेड जो भी आपके शेप बनते जाते हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करते जाते हैं। हम करेंगे 9th में हमारा जो भैया जो 6th चैप्टर है वो हमारा लाइन से एंगल है, 7 है हमारा ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटर है। ये जो टॉपिक है सब जियोमेट्री के टॉपिक है। किसके टॉपिक भैया? ज्योमेट्री के। तो हमें अच्छे से ध्यान है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट की, किसकी बात करते हैं? कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है उसको समझने से पहले हमारे इस चैप्टर की बेसिक स्टार्टिंग हम करते हैं हमारी नंबर लाइन से। हमको अच्छे से ध्यान है कि भैया जो हमारी नंबर लाइन होती है उस नंबर लाइन पर सिर्फ हमारे पास वन डायमेंशन होता है। अगर हम बात करें तो क्या होता है? सिर्फ हमारे पास वन डायमेंशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं भैया यहाँ पर मैं अगर क्लियर कर देता हूं जीरो, हमने बना दिया यहाँ पर जीरो है। अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो हमारे पास आता है 1 2 3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इधर इस साइड अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमारे पास -1 -2 -3 डैश करके इंफिनिटी तक, मतलब माइनस इंफिनिटी, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस इंफिनिटी। हमने नंबर लाइन को अच्छे से पढ़ा है। नंबर लाइन पर अगर किसी की आपको पोजीशन शो करना हो, जैसे कि सपोज करो कि आप नंबर लाइन पर चल रहे हो, और जब आप नंबर लाइन पर चल रहे हो और आपसे अगर कोई, आप चलते चलते मान लो यहां पर आकर के खड़े हो गए, ठीक है, यहां पर आप खड़े हो गए और आपसे इंस्टेंटली अगर कोई पूछ लेता है कि भैया आपकी पोजीशन बताओ, तो आप सिंपल से उसको जवाब दोगे कि भैया हमारी जो पोजीशन है वो क्या है? +2 है। समझ में आया? इसी प्रकार अगर आप नंबर लाइन पे चल रहे हो और अगर आपकी पोजीशन आप अगर यहां आके खड़े हो गए और आपसे किसी ने अगर पूछ लिया कि भैया आपकी पोजीशन बताओ, तो आप क्या बताओगे कि भैया हमारी जो पोजीशन वो क्या है? -1 है। तो नंबर लाइन पर चूंकि वन डायमेंशन होता है, ध्यान सुनना है, चूंकि क्या होता है यहाँ पर वन डायमेंशन होता है, तो वन डायमेंशन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आसानी से शो कर सकते हैं। सिर्फ उसका नंबर कौन सा आ रहा है, उसकी पोजीशन क्या है नंबर लाइन पर, इससे हम आसानी से शो कर सकते हैं। जैसे कि हम सड़क पर चल रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहां हो, कौन सी सड़क पर हो, तो आप सड़क का नाम बता सकते हो। आप किसके घर के सामने खड़े हो आप ये भी बता सकते हो। बट अगर हम यहां पर वन डायमेंशन से अगर बढ़कर के अगर हम 2 डायमेंशन में जाते हैं, किस में जाते हैं दोस्तों? 2 डायमेंशन में, तो हमारी पोजीशन हम कैसे बताएंगे किसी सामने वाले व्यक्ति को, उसको हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अब जब हम चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर आपके 3.1 स्टार्ट होने से पहले आपको एक बाबा का चेहरा दिख रहा होगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं भैया रेने डिकार्डे। ये बहुत अच्छे फ्रांस के, फ्रेंच के बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि भैया हम वन डायमेंशन के अलावा अगर 2 या 3 डायमेंशन में अगर जाते हैं तो किस प्रकार से हम उसकी पोजीशन को शो कर सकते हैं। तो हम देखते हैं भैया कि इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने ये कहा कि आप नंबर लाइन जो ले रहे हो वो वन डायमेंशन है, या तो आप लेफ्ट जाओगे या फिर राइट जाओगे, 2 डायमेंशन है। बट अगर आप 2D की बात करोगे तो उसी नंबर लाइन को आपको क्या करना है, सिंपल सी लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि आपको एक सिंपल सा काम करना है। क्या काम करना है? तो आपको एक तो नंबर लाइन लेना है भैया हॉरिजॉन्टल। कैसे लेना है? हॉरिजॉन्टल, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल कर रहे हैं। और एक आपको लेना है भैया वर्टिकल लाइन। किस प्रकार से लेना है? वर्टिकल लाइन। तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाओगे? 2 डायमेंशन में चले जाओगे, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। इस प्रकार से उन्होंने 2 नंबर लाइन आपको शो करने का बोला कि भैया आप 2 नंबर लाइन लो और एक प्लेन पर क्या कर दो, उसको शो कर दो। हम जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कॉल करते हैं एक्स एक्सिस। क्या कॉल करते हैं? एक्स एक्सिस। ध्यान सुनना, हमारे चैप्टर का मीनिंग हमको समझ में आने वाला है। फिर हमारे पास जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कॉल करते हैं वाई एक्सिस। क्या कॉल करते हैं? वाई एक्सिस। आपने एक वर्ड सुना होगा कि भैया कार्टेशियन प्लेन क्या होता है सर? आपने एक वर्ड सुना होगा कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है वो क्या होता है?
तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझाएं तो आपके पास जो प्लेन शेप दिख रहा है, इस प्लेन शेप को हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन के माध्यम से आपको इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तब जाकर के आपके पास जो ये शेप दिख रहा है, इसको आप कॉल करोगे कार्टेशियन प्लेन। क्या कॉल करने वाले हो, कार्टेशियन प्लेन। हम यहां पर अगर बात करें कि भैया हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हमने सपोज कर लिया है वाई एक्सिस। इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ रहा है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ रहा है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन पॉइंट। क्या कहा जाता है, ध्यान सुनना, क्या कहा जाता है, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो क्या है, सिंपल सी वर्डों में कि जहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, उससे हम क्या कॉल करते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना कि भैया एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम क्या कॉल कर रहे हैं, ओरिजिन पॉइंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भैया मूल बिंदु। हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें तो जो हमने काम नंबर लाइन में किया था वही काम हमें यहाँ पर भी करना है, लेकिन कैसे, जरा ध्यान से सुनना। हम अगर नंबर लाइन पे अगर इसको जीरो सपोज कर रहे हैं, तो अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, तो भैया 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डे डे डे, जिस प्रकार से आप आगे जाओगे, मतलब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम इसकी लेफ्ट साइड में जाते हैं तो सर हम इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, -1, -2, -3 एंड हमारा क्या हो जाएगा, -4 एंड सो ऑन, जहां तक आप जा सकते हो। तो ये हमारे एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई और ये हमारे एक्स की कौन सी हो गई भैया, नेगेटिव डायरेक्शन। इसी प्रकार जो बच्चे गलती कहां करते हैं, जरा ध्यान सुनना। बच्चे जब वाई एक्सिस पर नंबर शो करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, वो ऊपर से 1, 2 और 3 इस प्रकार से लिखना स्टार्ट करते हैं। वो बच्चे भैया गलत होते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सिस स्टार्ट हो रहा है, ध्यान सुनना, हमारा जो एक्सिस स्टार्ट हो रहा है वो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए तो हम उसके ओरिजिन पॉइंट बोल रहे हैं। ओरिजिनेट मतलब जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है, और यहां से अगर स्टार्ट हो रहा है तो अगर हम अब अपर डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो हमको यहां से पॉजिटिव लेना है। किस प्रकार से, +1, +2, +3 एंड +4। ध्यान रखना, ओरिजिन पॉइंट से ही सारे पॉइंट स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे चाहे आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। और इसी प्रकार आप अगर वाई एक्सिस पर भी जाने वाले हो तो अगर अपर डायरेक्शन में जा रहे हो तो कहां से स्टार्ट करना है, ओरिजिन पॉइंट से। और अगर आप डाउन साइड में जा रहे हो, जिसको हम वाई की नेगेटिव डायरेक्शन कॉल कर सकते हैं, तो इस साइड भी आपको कैसे आना है, 1 से ही आना है। यहां पर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन। एक चीज ध्यान रखना है, जब आप इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को तैयार करोगे, वहां पर इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होना चाहिए। या तो 1 सेंटीमीटर ले लेना, 1 मीटर, जो भी डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस हमेशा कैसे होना चाहिए, हमारी सेम। ये कार्टेशियन प्लेन को बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मेट है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है कोऑर्डिनेट। क्या नाम है भैया, कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट को अगर समझना है तो पहले हमको कार्टेशियन प्लेन को समझना होगा। हमको अच्छे समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से जो प्लेन तैयार हुआ वो हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। ठीक है सर, हमने उसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, अपर और डाउन साइड में हमने क्या कर दिए, पॉइंट शो कर दिए। अब अगर इंस्टेंटली अगर आपसे कोई कहे दे कि इस प्लेन के अंदर आपको कहीं जाना है, या सिंपल सी लैंग्वेज में करो कि आप एक किसी कॉलोनी में खड़े हो और आपको बताना कि आपकी पोजीशन क्या है, तो आप कैसे बताओगे उसको। तो ध्यान सुनना, हमारा जो ये कार्टेशियन प्लेन है, इस प्लेन में आपको देखो 4 पार्ट दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं 4 पार्ट। इन पार्ट को क्या कॉल करेंगे, तो हम इसके लिए एक छोटी सी बेसिक वर्डिंग समझते हैं कि जब हमारे पास एक सर्कल होता है और सर्कल को जब हम 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा एक पार्ट बचता है उसको हम कॉल करते हैं क्वाड्रेंट। क्या कॉल करते हैं, क्वाड्रेंट। ये सर्कल वाली बात नहीं है, आप किसी भी पार्ट को, किसी भी शेप को जब 4 पार्टों में डिवाइड करते हो, 4 पार्टों में, तो जो एक पार्ट जो बचता है उसको हम क्या कॉल करते हैं, क्वाड्रेंट। मतलब 1/4 जो हिस्सा होता है उसको हम क्वाड्रेंट कॉल करते हैं। और क्वाड्रेंट को हिंदी में इसीलिए चतुर्थांश भी बोला जाता है। चतुर्थांश मतलब एक पूरा, चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, या क्वाड्रेंट मतलब 4th जो इसका हिस्सा है वो। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है यहाँ पर भी 4 पार्टों में डिवाइडेड है, इसलिए हमारे पास जो इसका ईच पार्ट होगा इसको हम क्या कॉल करने वाले हैं, क्वाड्रेंट। क्या कॉल करने वाले हैं भैया, क्वाड्रेंट। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहें तो हम राइट साइड से देखो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कौन सा होने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा कौन सा होने वाला है, सेकंड। ये होने वाला है हमारा थर्ड,
और ये जो होने वाला है ये कौन सा होने वाला है, फोर्थ। आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो ऑक्टेंट भी होने वाला है, 8 पार्ट आपको मिलेंगे, उसके कोऑर्डिनेट अलग टाइप से आने वाले। हम अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट आएंगे, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट आएंगे, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट आएंगे और इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट आएंगे। तो फिर से वही सिंपल सा सवाल कि आप कोऑर्डिनेट को क्या शो करोगे, कोऑर्डिनेट को कैसे बताओगे। तो हम जो कोऑर्डिनेट समझने वाले हैं वो हमको यहां से इस प्रकार समझ में आने वाला है। मुन्ना जरा ध्यान देना इधर। मान लो सपोज करो कि आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, आप यहां पर क्या हो, खड़े हो, और आपका नाम सपोज कर लो कि आपका नाम क्या है, ए है। आपका नाम क्या है, ए। आप इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में खड़े हो और आपका नाम क्या है, ए। कोई अगर आपसे कहे कि आपकी पोजीशन बताओ, तो सिंपल सा क्या करना है, आप उसको कहोगे कि भैया मैं एक से एक्सिस से है ना, एक से एक्सिस से कितने मीटर की दूरी पर हूं, तो 1 मीटर की डिस्टेंस पर हूं। इसी प्रकार अगर हम y एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे तो हम y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो हम 3 डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, 3। क्योंकि हमने यहां पर जब प्लेन बनाया था x एक्सिस और y एक्सिस करके, तो हम उसकी डिस्टेंस जो मेजर करेंगे पहले x से एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं, कितने आ रही है 1, फिर y एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं, कितने आ रही है 3। तो ध्यान रखना हम रीडिंग किसकी पढ़ेंगे, x एक्सिस की। तो जो x एक्सिस की रीडिंग है वो कितनी आ रही है हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास 3। इसी प्रकार जो हमारे पास y एक्सिस की रीडिंग है वो कितनी है भैया 1। अगर हमसे कोई कहे कि भैया a की पोजीशन बताओ, तो a की पोजीशन क्या होगी, तो x एक्सिस की जो डिस्टेंस वो 3 है और y एक्सिस की जो वैल्यू कितनी है 1। समझ में आया। अगर आपसे कोई कहे कि a की पोजीशन बताओ तो क्या है, x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है उसकी, सॉरी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है उसकी 3, तो ये आपने x की वैल्यू आ गई। x एक्सिस डिस्टेंस कितनी है उसकी 1, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी की पोजीशन शो कर सकते हो। और यही आपको समझना है कि जो आपने उसकी जो पोजीशन बताई है ना x और y की वैल्यू, इसी x और y की वैल्यू को हम क्या कॉल करते हैं मुन्ना, कोऑर्डिनेट कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब ही यही होता है कि जब आप कार्टेशियन प्लेन में या कहीं पर भी जब आप उसके पोजीशन शो करते हो तो हम उसको क्या कॉल करते हैं, कोऑर्डिनेट। मतलब x और y की वैल्यू को शो करना हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। मतलब पॉइंट, पॉइंट की पोजीशन को या डिनोट करना ही क्या कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट में जो हमारे x की जो वैल्यू होती है इसको हम कॉल करते हैं एब्सिसा। क्या कॉल करते हैं, एब्सिका, एब्सिसा। और उसी प्रकार हमारे जो y की वैल्यू होती है इसको हम कॉल करते हैं ऑर्डिनेट। क्या कॉल करते हैं, ऑर्डिनेट। ध्यान रहेगा, जो हमारे x की वैल्यू होती है उसको हम कॉल करते हैं एब्सिसा, और जो हमारे y की वैल्यू होती है उसको हम कॉल करते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को मिलाकर के जो कॉल किया जाता है उसको कहा जाता है भैया कोऑर्डिनेट। ध्यान रहेगा कि भैया एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू को मिलाकर के जो कहते हैं हम उसको क्या कॉल करते हैं, कोऑर्डिनेट। तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। हमको इसका कुछ पार्ट तो समझ में आ गया है कि भैया हम क्या करने वाले हैं, एक प्लेन को 4 पार्टों में डिवाइड करने वाले हैं जिसको हम क्या कॉल करते हैं, कार्टेशियन प्लेन कॉल करते हैं। अच्छा, आप सिंपल सी लैंग्वेज में देखना, यहां पर जो x की वैल्यू आ रही थी वो पॉजिटिव आ रही थी, y की जो वैल्यू आ रही थी वो भी कैसे आ रही थी, पॉजिटिव। मतलब हमारे पास अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव, और जो y की वैल्यू होगी वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव। रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में रहेगा कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, y की वैल्यू भी कैसे आ रही है, पॉजिटिव। मतलब अगर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव हो, सिंपल सा है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ध्यान रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव आपके तैयार होने वाले हैं कि अगर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव है इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट। इसी प्रकार हम यहां आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां अगर देखें कोई हमसे कोई x की वैल्यू की अगर बात करेगा तो x की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। x की वैल्यू कैसे आने वाली, नेगेटिव। मतलब वैल्यू कैसे होने वाली, नेगेटिव। उसी प्रकार जो y की वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है लेकिन y तो पॉजिटिव है, इसका मतलब कैसा होने वाला है, नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मतलब x की वैल्यू नेगेटिव और y की कैसे होने वाली है, पॉजिटिव। हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखो x की वैल्यू कैसी आ रही है अपने पास, नेगेटिव, y की वैल्यू भी कैसे आ रही है, नेगेटिव। मतलब x एक्सिस की वैल्यू भी नेगेटिव, y की भी नेगेटिव। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट हुआ तो उसमें x और y दोनों कैसे आने वाले हैं, नेगेटिव नेगेटिव। हम अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो x की वैल्यू कैसे आने वाली है मुन्ना, पॉजिटिव, बट y की वैल्यू कैसे होने वाली है, नेगेटिव। तो हमारे पास देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में
पॉजिटिव और y की वैल्यू कैसे आ रही है नेगेटिव। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा वो पहला प्लस होगा एंड जो सेकंड वैल्यू होगी वो कैसी होगी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपसे कोई कह दे कि भैया आपको एक पॉइंट दे रखा है P जिसके कोऑर्डिनेट मान लो 3 है और -4 है, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो आप पहले रुकोगे और समझोगे कि फिर उसको देखोगे कि भैया x की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, y की वैल्यू कैसे आ रही है नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव तो भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आप तुरंत उसको जवाब दे दोगे कि भैया ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आपसे कोई कह देगा कि भैया आपके पास एक और पॉइंट है, सपोज कर लो कि पॉइंट Q है और वो है आपके पास -2 और 1, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा। आपको पॉइंट को देखना है। पॉइंट को आप जब देखोगे तो पहली वैल्यू कैसे आ रही है नेगेटिव, दूसरी कैसे आ रही है पॉजिटिव। तो सिंपल से भैया नेगेटिव और पॉजिटिव कहां होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव कहां होता है, तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम इससे हमारे पॉइंट को आसानी से पता कर सकते हैं कि भैया एक्स कौन से क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट जाने वाला है। ये तो था हमारा कार्टेशियन प्लेन से बेसिक। बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट ध्यान रखना। ओरिजिन पॉइंट की अगर कोई बात करे कि ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप ही बताओगे। बताओ एक्स की वैल्यू ओरिजिन पॉइंट पर क्या आ रही है 0। तो ओरिजिन पॉइंट को अगर हम ओ सपोज कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी कितनी होने वाली है 0। मतलब ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा हमेशा के लिए क्या होते हैं 0 0, क्योंकि वहां पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी क्या होता है मुन्ना 0 होता है। तो ये तो हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0। अच्छा एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमें कार्टेशियन प्लेन समझ में आ गया है, पॉइंट कैसे शो करना है वो भी हमें समझ में आ गया है। लेकिन अगर यहां से थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएं और अगर हमसे कोई कहे कि आपका जो पॉइंट है, ध्यान सुनना है ना, हम कुछ बेसिक वर्डिंग इसमें समझने वाले हैं। आपका जो पॉइंट है अगर वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर है ना, तो हम लिख सकते हैं यहां पर पॉइंट ऑन, ध्यान सुनना है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये बेसिक है, आप लिख भी लेना है ना कॉपी पेन के अंदर, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और आपके ऑब्जेक्टिव कवर हो जाए। हमने ये तो देख लिया कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर कैसे होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर कैसे होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो कैसा होता है नेगेटिव नेगेटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव नेगेटिव। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है मुन्ना, ठीक है। हम दूसरे बेसिक लिख रहे हैं। ओरिजिन पॉइंट कोऑर्डिनेट हमको याद हो गए 0 0। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉइंट जब भी होगा, आप चाहे यहां बैठो चाहे यहां बैठो चाहे यहां बैठो कहीं पर भी बैठो, अगर सपोज करो कि आप यहां आकर बैठ गए, आपकी पोजीशन क्या है P, बताओ यहां पर आपकी जो पोजीशन होगी सिर्फ x की वैल्यू होगी -2, y तो यहां कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रहा है। देखो y की सीध में अगर हम जाएंगे भी सही तो यहां पर क्या आने वाला है 0। अगर आप यहां बैठे हो तो देखो मुन्ना ध्यान सुनना है, क्या आप अगर यहां बैठे हो तो P की वैल्यू कितनी आ रही है -2, बट x की वैल्यू -2 आ रही है, y कहां जा रहा है सीध में भैया 0 पे जा रहा है। इसका मतलब इसकी y की वैल्यू कितनी हो गई 0। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो x एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या होने वाली है 0। x एक्सिस पर कोई पॉइंट है मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू 0 होगी। इसी प्रकार अगर हम पॉइंट की अगर बात करें कि वो अगर y एक्सिस पर है तो ध्यान सुनना, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी, सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू होगी y की। जैसे कि सपोज करो कि आप उठ करके यहीं कहीं बैठे हो, मान लो यहां बैठे हो, ये आपकी पोजीशन होगी मान लो P। अगर यहां पर आप इसकी पोजीशन को देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू है आपके पास y की। x की वैल्यू, x की स्थिति में आप कहां जा रहे हो 0 पर जा रहे हो। इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 0 3 होंगे। क्या होंगे 0 3, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई और y की कितनी हो गई आपके पास 3। तो अगर हम बात करें कि भैया हमारे पास जो y एक्सिस का जो पॉइंट है वो क्या होगा 0 y। आप सोच रहे होंगे सर आप एक्सरसाइज कब स्टार्ट करोगे। मुन्ना अगर आपने बेसिक समझ लिया ना तो एक्सरसाइज तो आपकी यूं मान के चलो कि सिर्फ 5 मिनट का काम है, लेकिन बेसिक हमको इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। तो हमारा x एक्सिस पॉइंट क्या हो गया x 0, y एक्सिस पॉइंट क्या हो गया 0 y। अगर आपसे कोई डिस्टेंस की कॉल करेंगे कि भैया डिस्टेंस जो है वो आपको फाइंड करना है, ध्यान सुनना, डिस्टेंस फ्रॉम, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए डिस्टेंस फ्रॉम, बेसिक है याद रखना है ना, डिस्टेंस फ्रॉम एक से एक्सिस, अगर एक से एक्सिस से आपको डिस्टेंस बताना है किसी भी पॉइंट की, तो देखो हम फिर से वो एग्जांपल लेते हैं। ये आपका पॉइंट ए है, इस पॉइंट की एक से एक्सिस से, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट ए की एक से एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी ये रही डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है 1 बोले तो y की वैल्यू है, मतलब किसकी वैल्यू है यहां पर y की। मतलब अगर आपसे कोई कहे
कि एक से एक्सिस से आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, मतलब वैल्यू आपको लिखना है किसकी, वैल्यू ऑफ वाई। ध्यान से सुनना, डिस्टेंस अगर एक से एक्सिस से बताना है इसका मतलब वैल्यू किसकी लिखना है, वाई की। और अगर आपको डिस्टेंस बताना है किससे, वाई एक्सिस से, इसका मतलब वहां पर जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, एक्स की। किसकी आएगी, एक्स की। कैसे, जैसे कि मान लो पॉइंट ये है, इसकी डिस्टेंस बताना है वाई एक्सिस से, ये रहा आपका वाई एक्सिस, इससे जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या आ रही है, 3 बोले तो एक्स की वैल्यू आ रही है, मतलब वैल्यू किसकी आ रही है, एक्स की। तो जैसे कि अगर आपसे कोई फॉर एग्जांपल पूछ ले, जैसे कि मान लो यहां पर आपके पास एक पॉइंट दे रखा है 3 और 4, बताओ इसमें एक से एक्स से डिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट ए की एक से एक्स से डिस्टेंस क्या होगी, तो एक्स से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वाई की वैल्यू बताना है, मतलब कितना होने वाला है, 4। कितना होने वाला है, 4। अगर इसी पॉइंट के आपसे अगर कोई वैल्यू पूछता है कि भैया डिस्टेंस बताओ कहां से, वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या आएगी अपने पास, वाई एक्सिस डिस्टेंस कितनी आएगी भैया, 3। मतलब एक्स से डिस्टेंस 4 है और वाई से डिस्टेंस कितनी है, 3। समझ गए। तो हमें ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वाई की वैल्यू और वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एक्स की वैल्यू। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर ये हमें समझ में आ गए तो इस पूरे चैप्टर में ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है एक और इसके अंदर, क्योंकि सबसे मेन चीज है आपका कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि जो आपका एक्स एक्सिस है इसको हम कौन सा बोलते हैं भैया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या बोल करते हैं हम इसको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस। और अगर हमारा जो वाई एक्सिस है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस बोले तो हमारा वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल एक्सिस बोले तो वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या बनता है, ओरिजिन पॉइंट। और जो 4 पार्ट बनते हैं इस पार्ट को हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट। और इस प्रकार से हमारा जो बेसिक है इस चैप्टर का अगर हमें ध्यान देता है तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ भी नहीं है। आइए हम इसकी एक्सरसाइज जो है हमारी 3.1 उसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में मुन्ना सिर्फ 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन भी बड़े मजेदार है। पहला तो देखो उसका बेसिक आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आएगा और साथ में आपको यह भी समझ में आएगा कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन यूर स्टडी टेबल टू द अनदर पर्सन। आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, टेबल पे पढ़ रहे होंगे, आप टेबल पे बैठे बैठे पढ़ रहे हो और अचानक से कोई आ गया और उसने आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन कर लिया। क्या कर लिया कि भैया आप जिस टेबल पे बैठे हो वहां पर एक टेबल लैंप लगा हुआ है, अच्छा इस टेबल लैंप की पोजीशन बताओ। आप चकरा जाओगे अगर आपने क्वेश्चन अगर नहीं अच्छे से पढ़ा होगा, ये चैप्टर अगर अच्छे से नहीं ध्यान होगा। लेकिन अगर आपको ये चैप्टर ध्यान है और आपने ये क्लास अगर अटेंड कर ली है तो आपको ध्यान आएगा कि इस टेबल लैंप की पोजीशन हम बता सकते हैं। कैसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। अच्छा दूसरा, आप सोते होंगे तो आप अक्सर दीवारों पे तस्वीर देखते होंगे। आपने कभी देखा है कि हम उस जो दीवार पे जो तस्वीर लगी उसकी पोजीशन कैसे बता सकते हैं? तो उस पूरी दीवार को भी आप कार्टेशियन प्लेन में क्या कर दो, तोड़ दो, या तोड़ना नहीं है, कार्टेशियन प्लेन में क्या कर लेना, उसको डिवाइड कर देना है। फिर आप उस तस्वीर की पोजीशन अच्छे से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। आप छत पर देखते होंगे आपका जो पंखा लगा होता है, इस छत को भी अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर डिवाइड कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो पंखा लगा उस पंखे की पोजीशन भी आप बता सकते हो। किसकी हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। तो भैया जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि आप टेबल पर बैठे हुए हो और टेबल लैंप पर आपको क्या करना है, आपकी टेबल लैंप की पोजीशन बताना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ध्यान होगा कि हमारी जो टेबल है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होगी। हम स्क्वायर और हमारे जो रेक्टेंगल जो शेप है इसको हम क्या कर देते हैं, मान लो हमने उसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है, जो प्लेन वाला हिस्सा टेबल का रेक्टेंगल शेप में, उसको क्या करना है, आपको सिंपल से पार्टों में, 2 पार्टों में डिवाइड कर लेना है। कितने पार्टों में डिवाइड कर लेना है, 2 पार्टों में। जैसे कि कहां से, किसी एक कॉर्नर से, सपोज करो कि मैंने यहां से उसको क्या कर दिया, डिवाइड, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये जो हमारा ये हो गया क्या हो गया, वाई एक्सिस। ध्यान सुनना है किस प्रकार से लिखना है, इसको शो कैसे करना है। तो ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास कौन सा हो गया, वाई एक्सिस। मतलब हमने हमारी जो टेबल है उस टेबल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि हमने यहां पर मान लो किसी भी पॉइंट पर, सपोज करो कि यहां पर इस पॉइंट पर हमने हमारा एक टेबल लैंप लगा रखा है। सपोज करो कि अब टेबल लैंप देखो कैसे बनाओगे आप, सपोज करो कि यहां पर जो है आपका वो टेबल लैंप लगा हुआ है ना, ये लाइट आपकी और ये टेबल लैंप लगा हुआ है। इसकी पोजीशन आपको बताना है, यहां से कैसे बताओगे। जैसा कि आपको कहा कि भैया जहां से एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया,
ओरिजिन पॉइंट से जब आप इस साइड चलोगे राइट साइड में, तो यहाँ आपका पॉइंट हो गया 1, यहाँ हो गया 2, और यहाँ हो गया आपका 0.3, और ये आपका हो जाएगा 4। इस प्रकार से आप उसको क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। चाहे सेंटीमीटर में लेना, स्केल से नाप भी लेना कि भैया कितने सेंटीमीटर पर आपका टेबल लैंप रखा हुआ है। और जब आप उसको y एक्सिस में डिवाइड करोगे तो सपोज करो कि ये आपका पॉइंट 1 हो गया और ये आपका पॉइंट क्या हो गया 2। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते गए तो कितना हो गया आपके पास 3। अब रियलिटी की तरफ बात करोगे तो आपकी जो टेबल है वो सेंटीमीटर में आएगी, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर। इधर y एक्सिस पर जाओगे तो हो सकता है 20 या 30 सेंटीमीटर पर आपके टेबल लैंप की पोजीशन हो, तो आप उसको सेंटीमीटर में बता सकते हो कि भैया यहाँ से जो है वो 70 सेंटीमीटर आ रहा है x एक्सिस पर, और जो y एक्सिस पर आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आप उसको तुरंत बता दो कि हमारे जो टेबल लैंप की पोजीशन है भैया 70 और 30 है। बट अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो जरा ध्यान सुनना है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है क्या है, P है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करके लिखेंगे, कंसीडर अ टेबल लैंप एज अ पॉइंट। कहां पे ले रहे हैं हम उसको, P पर। देखना ज्यादा कुछ भी लैंग्वेज देना है, सिंपल सी एक वर्डिंग में हम उसको समझाएंगे। हम अगर हमारे टेबल लैंप की अगर डिस्टेंस देखते हैं y एक्सिस से, तो y एक्सिस डिस्टेंस होगी ये। इसी प्रकार इसकी x एक्सिस डिस्टेंस ये होने वाली है। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि x एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है भैया, 2 आ रही है। कितनी आ रही है, 2। y एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है भैया, 3 आ रही है। कितनी आ रही है, 3। मतलब अगर आपने समझा है तो पहले हमको किसकी वैल्यू लिखना है, x की। तो x y एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रही है कितनी आ रही है, 3। x एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है भैया, 2। तो आपका जो टेबल लैंप है पॉइंट अगर P पर है तो उसकी पोजीशन क्या हो गई आपके पास, 3 और 2। क्वेश्चन तो खत्म हो गया यहाँ पर कि हमारे x एक्सिस से उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2। y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3। तो 3 और 2 अपना क्या हो गया, पॉइंट खत्म कि भैया हमारे टेबल लैंप पोजीशन हो गई 3 और 2। बट इसको लिखना कैसे, जरा ध्यान सुनना। टेबल लैंप आपने सपोज कर लिया P, एंड हमने हमारी पूरी टेबल को डिवाइड कर दिया है कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। तो एंड द डिस्टेंस ऑफ टेबल लैंप फ्रॉम, कहां से भैया, फ्रॉम y एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रही है, y एक्सिस डिस्टेंस आ रही है कितनी आ रही है, 3, इज 3। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है अपने पास, 2 आ रही है, इज 2। देन द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑफ पॉइंट P इज, क्या हो जाएगा मुन्ना, P की जो पोजीशन हो क्या आ गई, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो ये आपकी टेबल लैंप P की पोजीशन हो गई 3 और 2। इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बना करके आना है सिंपल सा, और उसके बाद उसकी थोड़ी सी क्या करना है, लैंग्वेज लिखना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इसी प्रकार से आप इसके और भी कई यूजेस अपने घर पे देख सकते हो। हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत सिंपल सा है। क्या है, जरा ध्यान सुनना। एक एक्टिविटी करना है। A city has 2 main road which cross each other at the center of the city। मान लो कि एक सिटी के अंदर 2 मेन रोड है। आपके अगर देखोगे आपके सिटी के अंदर जो चौराहा होता है वहां पर दो रोड इधर जा रहे हैं, मतलब एक सीधा रोड जा रहा है और एक रोड ऐसे निकल के गया, तो चौराहा होता है। तो इस प्रकार से वहां पे सिटी के अंदर दो मेन रोड है वो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और कहां पर क्रॉस कर रहे हैं, एकदम सेंटर पर, सिटी एकदम सेंटर पर। These two roads are along the north south direction and east west direction। जैसा जैसा वो कहता जा रहा है वैसा वैसा अगर हम साथ में उसके करते गए तो क्वेश्चन हमें और अच्छे समझ में आएगा। हमने क्या करना है, जैसे कि सपोज करो कि ये जो पूरा आपको बोर्ड दिख रहा है ये पूरी एक सिटी है, और इस पूरी सिटी में आपको क्या करना है, 2 रोड है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये हमने देखो 2 रोड स्ट्रेट रोड ले लिए। कैसे, ये सपोज करो कि ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, और ये हो गया आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो ये भैया आपकी जो डायमेंशन है ये भी कंप्लीट हो गई। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस ही है, ध्यान सुन लेना। ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और ये कौन सा एक्सिस है, वाई। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि उसने बोला ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपकी सिटी का मेन पॉइंट है, मतलब आपका मेन चौराहा है। अब इसके आगे क्या बोल रहा है, इसके आगे वो बोल रहा है ऑल द अदर street of the city run parallel to this road and are 20 meter apart, 200 meter apart।
बोल रहा है कि इन दोनों एक्सिस या दोनों रोड के पैरेलल, इन दोनों रोड के पैरेलल 200 मीटर की दूरी पर और भी रोड है। 200 मीटर की दूरी पर क्या है, और भी रोड है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, मतलब 5-5 रोड और है हर एक डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में भी और ईस्ट टू वेस्ट वाली डायरेक्शन में भी। आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर लेना है और 200 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर आपके ग्राफ में लगभग 200 मीटर के बराबर होगा। आप जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो वहां पर जो 1 सेंटीमीटर होगा वो लगभग क्या शो करेगा, वहां पर 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। आपको इसको पूरा क्या करना है, शो करना है। उसके बाद वो जो बोल रहा है हम देखेंगे। 5-5 रोड लेना है। अब देखो मैं यहाँ पे पेन चेंज कर रहा हूँ, आप भी अगर हो सके तो पेन चेंज कर लेना। 5 रोड बनाना है। सपोज करो कि वो भी 200 मीटर की सेम डिस्टेंस पर। मैंने एक स्ट्रेट ये बना लिया, एक रोड, और एक ये बना लिया। कितना हो गया भैया अपने पास, 2 रोड, ठीक है। और इधर भी कितना हो गया, 3rd, और ये क्या हो गया आपके पास 4th, और ये क्या हो गया आपके पास 5th। ये 5 रोड बन गए जो कि पैरेलल है किसके, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपने पास, 200 मीटर। कितनी है मुन्ना, 200 मीटर डिस्टेंस है इन 2 रोड के बीच की, सभी के बीच की 200 मीटर की डिस्टेंस है। इधर भी जाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 200 मीटर। इसको मैं नाम दे देता हूं, 1 2 3 4 और 5। हम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसने ये कहा था कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में भी आपके 5 रोड है। तो भैया 5 रोड आपके इधर भी है। मैं देखो पेन चेंज कर देता हूं, अगर हो सके तो आप भी पेन चेंज करना। 2 रोड में इधर बना लेता हूं, ये 1, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2, डिस्टेंस 200 मीटर की। फिर ये आपका 3, और ये आपका 4, और ये लास्ट हो गया आपका 5। ये इंजीनियर बनने की शुरुआत है मुन्ना। यहां से किसकी शुरुआत है, इंजीनियरिंग बनने की। तो यहां से अगर आप देखोगे तो रोड की या सिटी की या नई कॉलोनी की जो प्लानिंग होती है वो किस प्रकार से होती है, दिख रही है। जैसे आप एक कॉलोनी बना रहे हो और उस कॉलोनी को आपने क्या कर दिया, कितने रोड रखना है, कैसे रखना है। फिर आप यहाँ पर प्लाट काट सकते हो कि देखो आप यहाँ पर ये बना दिया, ये 30 बाय 40 के, जैसे भी आपको प्लाट काटना है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्लाट काट सकते हो। ये आपकी पूरी कॉलोनी का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आपके मेन रोड हो गए उस कॉलोनी में एंट्री के। इस प्रकार से आप देखोगे आपकी जो नई कॉलोनी है वो ऐसे ही प्लानिंग से कटती है। हमसे उसने जो कहा हम उस पर ध्यान देते हैं। हम इसको भी 1 2 3 नाम दे देते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं 1 2 3 4 एंड ये क्या हो गया अपने पास 5। तो भैया 5 रोड पैरेलल ईस्ट टू वेस्ट वाली डायरेक्शन में भी है और 5 रोड पैरेलल नॉर्थ टू साउथ वाली डायरेक्शन में भी है। उसने हमसे आगे क्या कहा है, क्वेश्चन में जरा ध्यान सुनना। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट, बहुत सारे वहां पर इस मॉडल के अंदर देखोगे तो कई सारे क्रॉसिंग आपको पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं। उसने कहा कि आपके अगर इस क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि भैया a particle cross street is made by 2 street, one turning in the north south direction and another east west। उस टर्निंग पॉइंट पे देखोगे तो एक नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाएगा और एक कैसे जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। Each cross street is referred to in the following manners: in the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction, mid at the cross, then the well called this cross section 2 5। अब जरा ध्यान सुनना, अगर हम उसमें देखें कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अगर जो पॉइंट जा रहा है कितना जा रहा है, 2 और 5, तो एक से एक्सिस पर मतलब इस वाली डायरेक्शन पर 2 देखो कहां रहा, ये रहा मुन्ना 2 दिख रहा है, 2 ये रहा 2, ये रहा 2 और 5 कहां है आपका, ये रहा। तो ये जो पॉइंट आपके सामने यहां पर जो आ रहा है, देखो ये जो पॉइंट आ रहा है किसका आ रहा है आपके पास 2, और ये जो पॉइंट आ रहा है किसका आ रहा है आपके पास 5। तो ये पोजीशन हो गई आपकी 2 और 5 की। मतलब ऐसे पॉइंट अपने को शो करने की बोल रहा है कि जहां पर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अगर जाओगे तो पॉइंट कौन सा आ रहा है आपके पास 2, और अगर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो पॉइंट कौन सा आ रहा है आपके पास 5। समझ गए? तो आपकी पोजीशन क्या होगी वहां पर 2 और 5। ऐसे ही आपको आगे की और पोजीशन बताना है। कैसे? हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज अ पॉइंट 4 और 3। कितने स्ट्रीट जाएंगे 4 और 3 पर? तो ध्यान सुनना, 4 4 4 ये रहा 4 आपका, 4 और 3 ये रहा आपका 4 और 3। तो ये पॉइंट हो गया आपका 4 और 3। इसके अलावा आपको इस पूरे स्ट्रीट प्लान में 4 और 3 और कहीं दिख सकता है क्या? नहीं दिखने वाला है, क्योंकि यहां पर आपका 4 हो गया और ये कौन सा हो गया आपके पास 3। फिर उसने एक और कहा है कि एक और आपको बताना है 3 और 4 कहां होगा। तो 3 और 4 देख लो मुन्ना, ये रहा आपका 3, ये रहा 3 और ये रहा आपका 4। मतलब यहां पर जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 3 और 4। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो उसने कुछ भी नहीं कहा है, हमसे पूछा है कि 3 और 4 कितने स्ट्रीट हो सकते हैं? एक ही होगा। 4 और 3 भी कितना हो सकता है? एक ही होगा।
मतलब हमारा जो उसने फर्स्ट और जो अगर हम स्ट्रिक्ट प्लान पूरा कर लेते हैं तो हमारा जो फर्स्ट और जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका आंसर भी क्या आने वाला है 1 और सेकेंड का भी आंसर क्या आने वाला है 1। मतलब 4 और 3 भी 1 ही स्ट्रिक्ट होगा और जो 3 और 4 है वो भी क्रॉस सेक्शन कितना होगा अपना पास सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3.2 का जो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन है ये स्ट्रिक्ट प्लानिंग वाला है। बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर लगता है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से हम कॉलोनी काटते हैं वहां पर जो प्लान बनाते हैं वही प्लानिंग यहाँ पे करना है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे इस चैप्टर में अगर हम देखें तो हमारी जो सबसे सिंपल एक्सरसाइज है ना 3.2 वाली हमारी एक्सरसाइज बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है और अगर आपने स्टार्टिंग का बेसिक अगर ध्यान से सुन लिया है और समझ लिया है तो फिर आपके लिए बहुत इजी होने वाली है आपकी एक्सरसाइज 3.2। कैसे, जरा ध्यान सुनना। कॉपी पेपर अगर आप लेकर के बैठे हो तो इसके लगभग हमने सभी पॉइंट कर लिए। ध्यान सुनना मुन्ना 3.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो बता रहा है क्या है, ध्यान सुनना। व्हाट इज द नेम, क्वेश्चन को सुनना। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट की पोजीशन जब आप शो करते हो तो वहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन आती है उसको आप क्या कॉल करते हो। सिंपल सा है भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कॉल करते हैं एक्स एक्सिस। क्या कॉल करते हैं, एक्स एक्सिस, अभी हमने देख लिया था। और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इसको हम क्या कॉल करते हैं मुन्ना, वाई एक्सिस। क्या कॉल करते हैं इसको, वाई एक्सिस। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस हो गया और वर्टिकल लाइन क्या हो गया, वाई एक्सिस। आंसर में भी ये लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन डैश करके लिख देना एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन मतलब डैश करके लिख देना है आपको वाई एक्सिस। फिर अगर हम बात करें उसका जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन। इन दोनों लाइन के द्वारा यहां पर जो ये प्लेन में जो हर एक पार्ट आपको दिख रहा है, दिख रहा है एक पार्ट, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को आप क्या कॉल करते हो। अभी हम बेसिक समझ में आए थे, इसको हम कॉल करते हैं मुन्ना क्वाड्रेंट। क्या कॉल करते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये आपका हो गया भैया कि आप क्या कॉल करोगे उसको, क्वाड्रेंट। तो सेकंड का आंसर है क्या कॉल करेंगे हम इसको, क्वाड्रेंट। थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। वो कह रहा है इन दोनों लाइन के द्वारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है उसको आप क्या कॉल करते हो, इस पॉइंट को आप क्या कॉल करते हो। अभी हमने बेसिक में समझा था, इसको हम क्या कॉल करते हैं, ओरिजिन पॉइंट। क्या कॉल करते हैं, ओरिजिन पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हो भैया क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0 0। तो ये आपके बेसिक से सिंपल से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आप बेसिक अगर समझ लेते हो तो वो आपके क्या हो जाते हैं, क्लियर। तो मुन्ना इस पूरे चैप्टर में बेसिक के अलावा है भी क्या कुछ, देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है और ये लास्ट है और हमारी एक्सरसाइज क्या होने वाली है, खत्म। तो जरा ध्यान सुना वो क्या क्या बोल रहा है। एंड राइट द फॉलोइंग, क्या क्या राइट करना, ध्यान सुनना। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताना है कहां से, इस पूरे ग्राफ को समझ करके। पहले तो इस ग्राफ को अच्छे से देख लेना, आधा आंसर तो आपका यही हो जाएगा। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस। उसने यहाँ पर जो पॉइंट है वो बहुत सारे पॉइंट शो कर रखे हैं। आपसे पॉइंट उसने कौन सा पूछा है, सबसे पहले उसने पूछा है पॉइंट बी। क्या पूछा उसने, पॉइंट बी। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लिखोगे कैसे ये भी जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट उसने पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मुन्ना हमको बताना है। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जरा ध्यान सुनना। सबसे पहले कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू आती है, ये रहा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये रहा, बी दिख रहा है पी। इस बी की जो डिस्टेंस आ रही है एक्स पर वो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, -1 -2 -3 -4 -5, कितनी आ रही है, -5। इसी प्रकार जो इसकी y पर डिस्टेंस है 1 और 2, मतलब हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट बी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -5 और क्या आ रही है, 2। समझ गए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना मुन्ना कि हमारे को पॉइंट बी की वैल्यू क्या करना है, बताना है। पॉइंट बी की एक्स एक्स से जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, -5। वाई पर जो डिस्टेंस वो कितनी है, 2। मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, -5 2। समझ गए। बस आप ये अगर समझ गए हो तो फिर तो सिंपल सा है कि अगला क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है। अगला आपसे पूछ रहा है वो कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी को देखो कहां पर है, सी कहां आपको दिख रहा है, ये रहा आपका पॉइंट सी। सबसे पहले एक्स यहां खड़े हो जाओ और देखो एक्स एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस पर कितनी वैल्यू आ रही है, 5। फिर देखना आपको वाई एक्सिस की ओर, वाई एक्सिस पर कितनी आ रही है, -5। मतलब अगर वो सी के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन में अगर वो बात कर रहा है
कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मुन्ना, +5 एंड -5, एक्स पर 5 और वाई पर क्या आ रहा है -5। फिर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। क्वेश्चन को घुमा दिया उसने। अब कोऑर्डिनेट दे रखा है, आपको बताओ कि -3 और -5 कौन सा पॉइंट है। एक्स की वैल्यू -3 आ रही है और वाई की आ रही है -5। एक्स पर -3 ये रहा, वाई पर -5 ये रहा। इस टाइप से अगर आप आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आपको करना है, जरा ध्यान सुनना। एक्स पर -3 ये रहा, यहां आकर बैठ जाओ, फिर वाई पर -5 यहां आकर बैठ जाओ और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाओ। देखो मिल रहा है, दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाया, तो ये हो गया आपका -3 और ये हो गया आपका क्या हो गया -5। तो बताओ -3 और -5 कौन सा पॉइंट शो कर रहा है आपका ई, कौन सा पॉइंट शो कर रहा है ई। मतलब जो आपका जो आंसर है कौन सा वाला, थर्ड वाला, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है आपके पास ई। तो आंसर में सिर्फ लिखना है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5 इज क्या हो जाएगा ई। अगर हम बात करें हमारे द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की क्या आ रही है -4। एक्स की वैल्यू 2 क्या है मुन्ना 2 और y की वैल्यू क्या आ रही है -4। देखो 2 और -4 के द्वारा जो पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका g। क्या बन रहा है मुन्ना g, 2 और -4। फिर अगर हम बात करें भैया द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d, आपको ध्यान होगा मैंने आपसे कहा था कि जो d है पहले उसको कोऑर्डिनेट देखो, d कहां है, ये रहा d। पहले x एक्सिस की ओर देखा 6, y की ओर देखा 2, मतलब हमारे जो d के कोऑर्डिनेट हैं, जो d के हमारे कोऑर्डिनेट है, ध्यान सुनना, कोऑर्डिनेट ऑफ डी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 6 और 2 है। क्या है 6 और 2। उसने पूछा एब्सिसा क्या है भैया, क्या पूछा उसने क्वेश्चन में हमसे, उसने हमसे क्वेश्चन पूछा कि भैया एब्सिसा क्या है। तो एब्सिसा क्या है जरा ध्यान सुनना, है ना, एब्सिसा क्या है जरा ध्यान सुनना। एक्स की वैल्यू को एब्सिसा कॉल करते हैं, मतलब जो 6 है वो क्या हो गया आपका एब्सिसा। अगर वो इसी पॉइंट में अगर हमसे ऑर्डिनेट पूछ लेता तो वाई की वैल्यू बता देते। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, बताओ उसने एच के ऑर्डिनेट पूछे भी हैं, तो पहले तो एच पर जाओ, एच कहां है, एच कहां है, एच कहां, ये रहा। एक्स की वैल्यू क्या है -5, वाई की वैल्यू क्या है -3। तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया है, क्या हो गया मुन्ना, जो आपका कोऑर्डिनेट है वो हो गया है, क्या हो गया है -5 और -3। उसने पूछा था आपसे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट मतलब होता है, ऑर्डिनेट मतलब होता है y की वैल्यू कितनी आ रही है -3, ये आपका ऑर्डिनेट हो गया भैया, h का क्या हो गया -3। हम और आगे बढ़े तो फिर उसने कहा है आपसे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l, कहां है l, ये रहा। वो सारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो l के कोऑर्डिनेट को शो करने में ही होते हैं। देखो l, ये रहा आपका l वाला पॉइंट, ये l जो पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ किस पर है, y एक्सिस पर, मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। बट क्या x एक्सिस की वैल्यू होगी क्या, y एक्सिस पर है, मतलब x पर है ही नहीं, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होने वाली है 0। समझ गए, तो जो l के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 0 5। उसने फिर अगले क्वेश्चन पूछा उसने m के कोऑर्डिनेट, तो जो m है m पर सिर्फ x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है -3, y की वैल्यू कुछ है क्या, नहीं है, मतलब कितना आएगा 0, मतलब m के कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3 0। हमने बेसिक में समझ भी लिया है। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उससे रिलेटेड हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लेकिन मुन्ना फिर आपसे मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस यहाँ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसका ये बेसिक जो है वो हमको आने वाली क्लासेस में काम आता है। तो ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से लगा करके आपको पूरा चैप्टर डिस्क्राइब कर दिया है, जो कि आपको इन फ्यूचर भी काम आने वाला है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।